यूपी के मुख्यमंत्री योगी एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर हैं। एक तरफ वो हैं तो दूसरी तरफ हैं इंडिया गठबंधन के तमाम नेता। स्टेट की तरफ से हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये, किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका अली अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात यह है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये दरअसल 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा शुरू होती इसके पहले ही यूपी सरकार ने फरमान जारी कर दिया। आदेश था कि मुजफ्फरनगर कांवड़ रूट पर जितने भी खाने पीने की दुकानें या ठेला हैं, उनके मालिक या संचालक को दुकान पर नेम प्लेट लगाना होगा। विरोध होना था और खूब हुआ। इसमें कुछ उनके साथी भी थे। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। विरोधी दलों के नेताओं को लगा था कि उनके विरोध से घबराकर सीएम योगी आदेश वापस ले लेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। सीएम योगी ने आदेश वापस लेने के बजाय इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। 20 जुलाई को सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर वाले आदेश को पूरे यूपी के कांवड़ रूट पर लागू करने का आदेश दे दिया। निर्देश में कहा गया है कि पूरे प्रदेश में कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी। दुकानों पर संचालक या मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था का ध्यान रखते हुए ये फैसला किया गया है। साथ ही यूपी सरकार ने चेतावनी दी है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सीएम योगी की इस कार्रवाई से विपक्ष तिलमिला गया। योगी के तेवर देख विरोधी फिर इकट्ठा हुए और उन्होंने फिर योगी पर हमला किया। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग हैं, समाज में नकारात्मक चीज़ों को फैलाने वाले लोग हैं। इससे ये कामयाब नहीं होंगे। ये लोग कोई नया नहीं कर रहे हैं और फिर क्या उम्मीद करोगे इन लोगों से जो सत्ता में अभी हारे हैं, अभी कम हारे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इनको शून्य कर देगी, शून्य। कोई सरकार संविधान के खिलाफ ऑर्डर पास करती है तो भारत सरकार को उसका नोट लेना चाहिए, उनके पास इख्तियार है। ये इस तरह से जो ऑर्डर निकालकर आर्टिकल 17 का वायलेशन है संविधान का, अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। राइट टू लाइफ के खिलाफ है, आप लाइवलीहुड के खिलाफ है, आर्टिकल 19 के खिलाफ है। और ये आप होते कौन है भाई? आप किस बुनियाद पर ऑर्डर निकाल रहे? और आपके ऑर्डर निकालने से मुजफ्फरनगर इतने ढाबे और मुस्लिम एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है। जो मुसलमान के ढाबे थे वहाँ कोई जा नहीं रहा है खाना खाने के लिए। अब ये कहाँ रुकेगा? कल कोई मुसलमान बोलेगा रमजान में 30 दिन रोजे रखता हूँ, 15 घंटे में पानी नहीं पीता हूँ। पानी मत पिलाइए किसी को, ऐसा कर सकते क्या आप? और किस बुनियाद पर आप KFC को, मैकडॉनल्ड्स से इतनी मोहब्बत कैसा होगी आपको? उनको कहा जा रहा है क्या? तो ये सिर्फ नफरत की निशानी है मुसलमानों के खिलाफ, खुली डिस्क्रिमिनेशन किए जा रही है। अपार्थाइड है, ये तो क्लियर कट अपार्थाइड है। और हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं या फिर हिटलर की भारत की बात कर रहे हैं? इसमें कुछ उनके साथी भी थे। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा?
पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे में मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए, कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। लेकिन योगी टस से मस नहीं हुए। हमेशा की तरह अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और 22 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट भले ही जो फैसला दे, लेकिन इतना तय है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े दिनों के बाद अपना पुराना तेवर दिखाया है। यही वजह है कि अब उनके समर्थन में लोग खड़े होते भी दिखाई दे रहे हैं। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है, तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है।